नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो नीरज गुंडे जो कि आर्यन खान ड्रग्स केस के टाइम पे निकल के आए थे, जिनका नाम सामने आ रहा था, अब ये व्यक्ति को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दूं कि ये बीजेपी महाराष्ट्र मतलब देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी और शिवसेना मतलब कि उद्धव ठाकरे दोनों के करीबी है, मतलब बीच के मीडिएटर टाइप है। तो नवाब मलिक के हिसाब से ये देवेंद्र फडणवीस के शांति दूत है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये देवेंद्र फडणवीस के शांति दूत है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से ये उद्धव ठाकरे से ज़्यादा बार मिले, देवेंद्र फडणवीस से कम बार मिले और उद्धव ठाकरे से ज़्यादा बार मिले, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का बयान था एक इंटरव्यू में। इंटरव्यू मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब ये उद्धव ठाकरे के क्लोज फ्रेंड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन ये तो रहा इनका इंट्रोडक्शन, लेकिन अब आते हैं हाल फिलहाल में जो वाकया रहा, जो विषय है उसके ऊपर। तो इन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था, श्री नरेंद्र मोदी जी को जो प्राइम मिनिस्टर उनको लिखा था कि आई एम सेंडिंग यू अ लिस्ट ऑफ 22 to 25 आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आईपीएस एसोसिएशन में जो ऑफिसर्स हैं महाराष्ट्र में, उनके 20 से 25 नाम ये भेजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंशियली, जो कि किस में लिप्त हैं, ये जो करप्शन हो रहा है, जो वसूली गैंग चल रहा है, इन सब में वो लिप्त हैं। और इन्होंने जांच की मांग की थी नरेंद्र मोदी जी से। नीचे इन्होंने एचएमओ अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया था। चलिए जी, बहुत अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र में क्या क्या होता है और क्या क्या हो रहा है, लिप्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। लेकिन इसके नीचे द अंडरग्राउंड प्रेस एजेंसी का भी एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया अनिल देशमुख के वसूली कांड में भी एक बहुत ही, जो उसका सीए था उससे क्लोज एसोसिएटिव आईपीएस ऑफिसर भी लिप्त है, जिसके ऊपर भी इन्होंने जांच की मांग की है। अब अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अनिल देशमुख का मामला जेल में सड़ रहा है अभी, 100 करोड़ की हर महीने वसूली करवाता था सचिन वाजे, परमवीर सिंह सब जेल में। परमवीर सिंह तो नहीं है, लेकिन उस पर भी कभी भी गाज गिर जाएगी। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पूरा ये वसूली रैकेट चल रहा था, पूरा करप्शन का ये जो जांच का था उसका पर्दाफाश किया परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिख के अपने आप को बचाने के लिए, पर अभी भी ये गिरफ्तार हो जाएगा। अब उसी से रिलेटेड इनका एकाएक ये ट्वीट आना कि आईपीएस एसोसिएशन में 20 से 25 लोग इसमें लिप्त हैं और मैं उनके नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजूंगा और जांच की मांग की है, तो एक संदेह खड़ा कर देता है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कि भैया 100 करोड़ की वसूली करने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा। अनिल देशमुख से करवा रहे थे, परमवीर सिंह सचिन वाजे से करवा रहे थे, उसके बाद भी 25 से 30 आईपीएस इन्होंने बताया कि नाम है मेरे पास है जिनको मैं भेजूंगा और उन पर जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन अब ये एकाएक आके इन्होंने ऐसा क्यों किया उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये जांच की मांग कर रहे हैं और सच में ऐसा है कि इतने लोग इस करप्शन के उसमें लिप्त हैं, पब्लिक का पैसा मार मार के लोग अमीर हो जाते हैं, क्यों इन लोगों को शांति से नहीं रहना, क्यों इन लोगों को मेहनत की रोटी नहीं खानी, इन लोगों को सीधा क्या करना है, अमीर होना है, जल्दी अपने साम्राज्य बढ़ाना है और पब्लिक का पैसा मारना है, पब्लिक को गरीब ही रखना है। तो उसमें अगर ये लोग लिप्त हैं, इन पर बिल्कुल जांच बैठनी चाहिए। जैसा द अंडरग्राउंड प्रेस एजेंसी भी कह रहा है कि अनिल देशमुख से भी रिलेटेड हैं कुछ आईपीएस ऑफिसर, उन पे भी जांच होनी चाहिए और अच्छी जांच होनी चाहिए। एमएचए से मांग करते हैं कि अच्छी जांच करनी चाहिए और जितने भी लोग हैं जो एक करप्शन के जाल में फंस चुके हैं, जिन्होंने पब्लिक का पैसा लूट के अमीर हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उन पे जांच बैठनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से बैठनी चाहिए, उनका सब कुछ ले लेना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में होता है ना, अगर पकड़े गए करप्शन करते हुए तो आपके घर पे भैया बुलडोजर चल जाएगा योगी जी का, तो ऐसा ही महाराष्ट्र में होना चाहिए। बाकी महाराष्ट्र की सरकार कैसी हो हम सबने देख लिया, किस तरीके से वहाँ का मुख्यमंत्री भैया बचाने, अब आर्यन खान के बचाव में आ जाता है, एक नशेड़ी के बचाव में आ सकता है, तो उससे तो ज़्यादा हम क्या अपेक्षा करें। उसके बेटे का नाम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में आ रहा है, तो उससे तो हम ज़्यादा कुछ अपेक्षा कर नहीं सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ वसूलियों का काम चल रहा है, तो उस पर रेड होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी ये काम करवा रहा है, जो भी इसमें लिप्त है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस मिलना चाहिए। इस छोटे से वीडियो में इतना ही है, आप इसे शेयर कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।